हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके टेस्ट का नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। और मिसलेनियस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है। तो दोस्तों, जो छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करेगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों तिलका विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? तो तिलका विद्रोह का था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, बड़ा जमदा समूह क्या है? बड़ा जमदा समूह क्या है? सही जवाब है दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बड़ा जमदा समूह क्या है? तो लौह अयस्क क्षेत्र है और यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में यह क्षेत्र स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथालों का धर्म का आधार क्या है? संथालों का धर्म का आधार क्या है? सही जवाब है दोस्तों आत्मवाद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, संथालों का धर्म का आधार क्या है? तो आत्मवाद है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड में बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दुमका में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बासुकीनाथ धाम किस जिला में स्थित है? तो दुमका जिला में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कैलेश्वरी मंदिर झारखंड में कहां स्थित है? कैलेश्वरी मंदिर झारखंड में कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों चतरा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैलेश्वरी मंदिर झारखंड में कहां स्थित है? चतरा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन थे? चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? सही जवाब है दोस्तों आनंद कमल चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो आनंद कमल चक्रवर्ती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहां है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहां है? सही जवाब है दोस्तों पिस्का रांची। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो पिस्का रांची में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? सही जवाब है दोस्तों पलामू जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मक्का की फसल सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भाई पलामू जिला में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित योजना है? आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित योजना है? सही जवाब है दोस्तों स्कूली शिक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो स्कूली शिक्षा विभाग की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है। भुइंहरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज्यादा है? भुइंहरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास सबसे ज्यादा है?
सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उरांव जनजाति के पास सबसे ज्यादा भूहरी भूमि है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? सही जवाब है दोस्तों जॉन एफ हाफमैन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन ए हाफमैन। और दोस्तों जेएसएससी द्वारा यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान किस जिला में स्थित है? झारखंड में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान किस जिला में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों देवघर जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पंचायत प्रशिक्षण संस्थान किस जिला में स्थित है? तो भाई देवघर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों बोकारो जिला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बोकारो जिला में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अजय नदी झारखंड के किस पहाड़ी से निकलती है? अजय नदी झारखंड के किस पहाड़ी से निकलती है? सही जवाब है दोस्तों राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा अजय नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1957 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर डालिएगा, टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही जवाब है दोस्तों विधानसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1872 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1872 ईस्वी में पहली बार झारखंड में जनगणना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है दोस्तों एंड्रू लैंगस्टे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा एंड्रू लैंगस्टे थे प्रथम अध्यक्ष दामोदर घाटी निगम का। और दोस्तों 7 जुलाई, याद रखिएगा 7 जुलाई 1948 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही जवाब है दोस्तों द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो द्वारिका प्रसाद है। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है?
सही जवाब है दोस्तों धनबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद है दोस्तों। जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और जेएसएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब है दोस्तों सासांग के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और सासांग गौड़ वंश का शासक था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22 नंबर है, और जेएसएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, मसानजोर डैम का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया? मसानजोर डैम का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया? सही जवाब है दोस्तों कनाडा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इसको कनाडा बांध के भी नाम से जानते हैं। मयूराक्षी नदी पर यह स्थित है, याद रखिएगा। कहां पे? मयूराक्षी नदी पे स्थित है। 1955 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इच्चागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? इच्चागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों सरायकेला खरसावां। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इच्चागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो भाई लोग सरायकेला खरसावां में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? सही जवाब है दोस्तों सबर जनजाति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और जेएसएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है दोस्तों मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं? अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो भाई मुक्केबाजी से है, जमशेदपुर की रहने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।